ज्ञानी कहते हैं, मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। हर समय आपकी सेवा के बारे में ही सोचता हूँ। बेइंतहा आप सबसे मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा आपसे प्रेम करता हूँ। तो ज्ञानी कहते हैं, सबके ईश्वर अलग अलग हैं। किसी के राम, किसी के कृष्ण, किसी के शिव, किसी के माँ पार्वती, किसी के माँ जगदम्बे, माँ भवानी, माँ वैष्णो देवी, किसी के कोई, किसी के बुद्ध, किसी के गुरु नानक जी, किसी के अल्लाह, किसी के महावीर, किसी के कबीर। तो ज्ञानी कहते हैं, आप किसी भी ईश्वर की में आस्था है आपकी, आप कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, कैसे भी जीते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है। सब में ईश्वर है। जिसकी आत्मा पवित्र, जिसका रक्त पवित्र, उसमें ईश्वर है। जिसमें आत्मा पवित्र, आपके गुरु की अगर आत्मा पवित्र है, आपके गुरु के अगर रक्त पवित्र है, तो वो सब सेवा ही कर रहे होंगे, वो सबका भला ही चाह रहे होंगे। तो मेरा किसी से विरोध नहीं है। लेकिन एक ईश्वर का स्वरूप मैं भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्यों कि मेरे सत्य प्रकृति शक्ति ईश्वर ने, मेरे प्रभु सत्य प्रकृति शक्ति ईश्वर, जब मैं पेट में था ना, तब भी वो मुझे भोजन, पानी और हवा और सुरक्षित स्थान प्रदान किया था। सुरक्षित स्थान प्रदान किया था प्रकृति ने। प्रकृति शक्ति ने मेरी वहां पे भी रक्षा की थी। और आज भी बिना उनके मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं अपने ईश्वर के बिना, मैं अपने प्रकृति शक्ति ईश्वर के बिना जी नहीं पाऊंगा। मेरा ईश्वर प्रकृति है, मेरा ईश्वर सत्य है। मैं उसके बगैर ना खा पाऊंगा, न पी पाऊंगा, न हवा ले पाऊंगा, न जी पाऊंगा। वो पेट में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सदा 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 मेरा ईश्वर संग रहेगा। और दूसरी बात, ये तो मैंने अपने ईश्वर का वर्णन किया कि बिना उसके मेरा जीवन व्यर्थ है। दूसरी बात ये कि प्रकृति की सारी शक्तियां, पूरे ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं ना प्रकृति ईश्वर की, प्रकृति शक्ति ईश्वर की, वो सब मेरे अंदर प्रदान किए। सारे ग्रह नक्षत्र, सारे शक्तियां, सारे ग्रह नक्षत्र ईश्वर ने मुझे प्रदान किए हैं। बस मेरी विनती एक है कि जिस दिन आप 21 मिनट प्रकृति ईश्वर, प्रकृति शक्ति ईश्वर को ध्यान में रख के जाप करेंगे, रटेंगे, सत्य प्रभु, सत्य प्रकृति शक्ति ईश्वर, प्रभु सत्य प्रकृति शक्ति ईश्वर, प्रभु सत्य प्रकृति शक्ति ईश्वर, सब तू ही तू। आपको हर जगह, भोजन में, पानी में, हवा में, पृथ्वी पे, आकाश में, एवरीवेयर प्रकृति ही प्रकृति नजर आएंगी। प्रकृति ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे। और प्रकृति ईश्वर जब मिल जाए ना, मिलेगा, जरूर मिलेगा। प्रतिदिन 21 मिनट प्रभु सत्य प्रकृति ईश्वर, प्रभु सत्य प्रकृति शक्ति ईश्वर का जाप करेंगे ना, 21 मिनट उनको ध्यान में रखेंगे। खाते पीते, कोई नहाए रहे या ना नहाए रहे, बिस्तरे पे रहे, जूता पहने रहे, चप्पल पहने रहे, बाथरूम में रहे,
इससे अपवित्र जगह मैं क्या बता दूं। तब भी वहां जाप कर सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट वहां किया, फिर 2-3 मिनट किया, शाम को किया, भोजन के समय किया, पानी पीते समय किया, लेकिन उनका जाप करिए और आपको प्रकृति नजर आ जाएंगी, क्योंकि सबको उसी ने सुरक्षित किया हुआ है, पेट से लेके आज तक और आगे भी। तो वो आपको प्रकट हो जाएंगे, और जब वो ईश्वर प्रकट हो ना, प्रभु सत्य प्रकृति शक्ति ईश्वर जब प्रकट हो जाए ना, जब आपको समझ में आ जाए ना, तो उनसे बस एक वरदान मांगिएगा, एक वरदान, कि स्वयं की आंखें, स्वयं की आंखें, स्वयं को देखने वाली आंखें मिल जाएं, स्वयं को देखने वाली, इसमें ज्योत आ जाए, इस नूर में प्रभु की ज्योत आ जाए, शक्ति ईश्वर की, प्रकृति शक्ति ईश्वर की ज्योत आ जाए, रोशनी आ जाए, जो मैं स्वयं को देख सकूं। बस उस दिन आप सुखी हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी वरदान मांगा ना, हवाई जहाज की फैक्ट्री मांगेंगे ना, तो वो भी परेशान है, दुखी है, चिंतित है, भ्रम में है। प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर का पद मिल जाए ना, वो भी दुखी, चिंता, परेशान है। तो क्या मांगेंगे आप? यानी जिसने दूसरों को देखा वो दुखी, जिसने भी दूसरों को देखा वो दुखी, चिंतित, परेशान, शैतानी, और जिसने स्वयं को देख लिया, स्वयं के नूर मिल गए, स्वयं को देखने वाली शक्ति मिल गई, रोशनी मिल गई, ज्योति मिल गई, वो क्या है? उसका संसार सुखी। अब आप एक बात बताइए, जिसको अपनी स्वयं की आंखें मिल जाए वो सुखी रहेगा कि नहीं? और दूसरों को देखने वाले आंखें मिल जाए तो वो अपाहिज रहेगा कि नहीं? दूसरों का सहारा लेगा। यानी स्वयं को देखने वाली आंखें चाहिए, सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। बाकी झूठे तो बोलते हैं ना कि कर्म करो। अरे हवाई जहाज की फैक्ट्री वाला साला कर्म कर रहा है, वो नहीं सुखी हो पा रहा, तुम क्या सुखी होगे? 10-20 करोड़ 50 करोड़ के काम करने वाले रॉकेट की फैक्ट्री वाला एलन मस्क नहीं खुश हो पाया, तुम क्या खुश हो जाओगे? तो ज्ञानी कहता है ना कि बस स्वयं की आंखें मिल जाएं, समझ आ जाए, प्रभु ईश्वर अपने को देखने वाली ज्योति दे दो, अपने को देखने वाली रोशनी दे दो, ताकि ये दिमाग मेरा खुल जाए। नहीं तो झूठे तो कहते हैं कर्म करो। अरे जो खुद नहीं सुखी हुआ वो संसार को क्या सुखी करेगा? संसार को तो वही सुखी करेगा ना जो सुखी हो गया, जो सुखी हो गया, जिसको स्वयं की आंखें मिल गई, उसका अपाहिजपन खत्म हो गया। वो न सुखी करेगा सबको, जो सुखी हो गया, जो जिसका संसार सुखी हो गया, वो न सबको सुखी करेगा। जो खुद दुखी है वो कैसे सबको सुखी करेगा? जो झूठ से खुद दुखी, चिंता, परेशान है, वो कैसे किसी और को सुखी कर देगा? तो बस ईश्वर से एक ही वरदान मांगेगा कि स्वयं को देखने वाली शक्ति मिल जाए, नूर मिल जाए, इस आंखों में ज्योति आ जाए, इस आंखों में रोशनी आ जाए। बस प्रभु, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। जिस दिन ये समझ में बात आ जाएगी ना, तो उस दिन कल्याण ही कल्याण। समझ में आ जाए तो सबका भला करने के लिए वायरल कर दीजिएगा, सबका भला करने के लिए। और प्रतिदिन 21 मिनट ध्यान से देखिए, लापरवाही से ही परेशानी आती है, और ध्यान से शांति, सुख। ध्यान से क्या आता है? तो इसलिए ध्यान से 21 मिनट किसी भी समय, मैंने कहा कुछ भी आप खाते हैं, पीते हैं, किसी को भी ईश्वर मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिसमें पवित्र आत्मा है, पवित्र रक्त है, जो सबका भला चाहता है, उसमें गुरु हो, कुछ भी हो, भगवान हो, जिसमें पवित्र आत्मा और पवित्र रक्त है, वो सत्य है, वो सत्य है।
तो प्रकृति भी पवित्र रक्त है। प्रकृति जिसको मिल गई, प्रकृति का, ईश्वर का सहारा, उसका पवित्र रक्त हो ही जाता है, उसकी पवित्र आत्मा हो ही जाती है। तो मेरा कोई विरोध नहीं है। सुबह करिए, शाम को जाप करिए, खाते समय करिए, पीते समय करिए, किसी भी समय करिए, कुछ भी खाया हो, कुछ भी पिया हो, नहाया हो, धोया हो, न धोया हो, जहां आपके पैर वहीं सत्य ईश्वर, वहीं प्रकृति। बिना प्रकृति के जीवन नहीं, बिना प्रकृति के जीवन नहीं, बिना प्रकृति के जीवन नहीं, बिना प्रकृति की शक्ति नहीं। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।